हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दैट हु इज अ हिंदू, कि हिंदू कौन है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दैट हिंदू इज अ वाइडली पॉपुलर एंड फेमस टर्म। जो हिंदू शब्द है वो हिंदू शब्द व्यापक रूप से प्रचलित एवं प्रख्यात शब्द है। ऑलमोस्ट एवरीवन इज फेमिलियर विद दिस वर्ड। प्राय प्रत्येक व्यक्ति इस शब्द से परिचित है। बट इट इज अ मैटर ऑफ सोरो दैट टिल टुडे नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड हैज बीन गिवन। पर यह बहुत ही दुख का विषय है कि आज तक इस शब्द की कोई सार्वभौमिक यानी कि वैश्विक परिभाषा नहीं दी जा सकी है। Anyone can be called as a Hindu, but very few people know that why he is a Hindu. कहने को तो किसी को भी हिंदू कहा जा सकता है, पर यह बहुत कम लोग जानते हैं कि वह हिंदू क्यों है। राधा कृष्णन इन हिज बुक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ मेंशन्ड दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन अ पर्सन वाज आइडेंटिफाइड एज अ हिंदू ऑन द बेसिस ऑफ द टेरिटोरियलिटी, दैट इज द पर्सन हु लिव्स इन इंडिया वाज कॉल्ड एज हिंदू। राधा कृष्ण ने अपनी किताब में एक जगह इसका उल्लेख करते हुए कहा है कि एक वक्त था जब हिंदू की पहचान प्रादेशिकता के आधार पर होती थी, कि जो व्यक्ति भारतवर्ष में रहता था वह हिंदू कहलाता था। एट दैट टाइम द हिंदू वॉज द इन्फॉर्मर ऑफ द नेशनलिटी। उस वक्त जो हिंदू शब्द था वह राष्ट्रीयता का भी। It originated from the people residing in the valley of Sindh river, that is those people who lived in the valley of Sindh were called Hindus। इसका अभ्युदय यानी कि जिसका प्रारंभ हुआ था वो सिंध नदी की घाटी में निवास करने वाले व्यक्तियों से हुआ था। अर्थात जो व्यक्ति सिंध नदी की घाटी में रहते थे वे हिंदू कहलाते थे। इन मेडिवल पीरियड दिस वर्ड was also used for the people who lived outside the valley of Sindh river। मध्यकाल में इस शब्द का इस्तेमाल सिंध नदी की घाटी से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी किया जाने लगा। बट एज द मुस्लिम स्टेट्स केम टू बी एस्टेब्लिश्ड, पर जो मुस्लिम राज्य स्थापित होने लगे, द वर्ड हिंदू वॉज नो लॉन्गर इंडिकेटिव ऑफ द नेशनलिज्म नोर ऑफ टेरिटरी। लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम राज्य स्थापित होने लगे, जो हिंदू शब्द ना तो राष्ट्रीयता का घोतक रहा और ना ही प्रादेशिकता का। There was a time in the middle came when the Hindu came to be known as Hindu who believed in the Hindu religion or followed, that is follower of Hinduism। बीच में ऐसा वक्त भी आया जब हिंदू वह व्यक्ति कहलाया जो कि हिंदुइज्म में यानी कि विश्वास करता हो और उसका अनुयायी। But even this definition of Hindu could not last long because it was not considered necessary for Hindu to believe in Hinduism। लेकिन हिंदू की यह पहचान भी अधिक वक्त तक नहीं टिक सकी, क्योंकि हिंदू के लिए यह आवश्यक नहीं माना गया कि वह हिंदू धर्म को मानता ही हो। It is regrettable that the various Hindu laws were codified in 1995, 1955 and 1956। The Hindu word was not defined in them। यह खेदपूर्ण है कि सन 1955 और 1956 में बहुत सारे हिंदू विधियों को कोडिफाइड किया गया था, यानी उनका निर्माण किया गया था, पर उसमें भी हिंदू शब्द को नहीं दर्शाया गया, ना उसका परिभाषित नहीं किया गया। टुडे इट कैन बी रफली सेड दैट अ पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, जोरोस्ट्रियन और जू इज अ हिंदू। आज मोटे रूप में यही कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति जो कि मुसलमान, ईसाई, यहूदी या पारसी नहीं है वह हिंदू है। नाउ द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ द वर्ड हिंदू हैज बीन गिवन दैट द पर्सन टू हुम द हिंदू लॉ अप्लाइज इज अ हिंदू। अब हिंदू शब्द की व्यापक परिभाषा यही दी जा सकती है कि जिस व्यक्ति पर हिंदू विधि लागू होती है वह हिंदू है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट on whom the Hindu law applies। अब यह प्रश्न उठता है कि किस व्यक्ति पर हिंदू विधि लागू होती। The answer of this question is defined under section 2 clause 1 of the Hindu Marriage Act। इस प्रश्न का उत्तर हिंदू
विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 क्लोज 1 में किया गया है। सेक्शन 2 सेज दैट एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, यानी जो धारा 2 है वो बात करती है अधिनियम का लागू होना। क्लोज 1 ऑफ दिस सेक्शन सेज दैट दिस एक्ट अप्लाइज, यानी जो धारा 2 क्लोज 1 का जो धारा का 2 क्लोज 1 जो कहता है वो कहता है यह अधिनियम लागू होता है to any person who is a Hindu by religion in any of its forms or developments, including a virashva, a lingyat or a follower of Brahmo Samaj, प्रार्थना और सेक्शन 2 क्लोज 1 कहता है कि यह अधिनियम लागू होता है। क्लोज ए में बात करता है ऐसे व्यक्ति पर जो कि हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार जिसके अंतर्गत वीरस्व, लिंग्यात और तथा ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू है। क्लोज बी में बात करता है टू एनी पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, ऐसे व्यक्ति भी ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः जैन, बौद्ध या सिख है। क्लोज सी में बात करता है टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू और पारसी बाय रिलीजन। क्लोज सी में बात करता है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति पर जो कि भारत की टेरिटरी यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करता है, यानी जहां पर ये विधि लागू होती है उस राज्य क्षेत्र में निवास करता है और जो कि या तो मुस्लिम, यहूदी, ईसाई या पारसी ना हो, उन पर यह विधि लागू होती है। अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट एनी सेक्ट पर्सन who would not have been governed by the Hindu law or by any custom or part as part of that law in with respect of any of the matters dealt with herein if this act had not been passed। जब यह कहता है कि जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि यदि वह अधिनियम पारित न किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति एचमिन बंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप किसी रूढ़ी या प्रथा द्वारा शासित न होता। यानी इसके कहने का सिंपल मीनिंग ये है, क्लोजली जो बात कर रहा है वो सामान्य तरीके से ये कहना चाहता है कि पहले तो ये दो उसमें बात करता है। पहले तो ये कहता है कि हिंदू विधि जो लागू होगी वो जिस राज्य क्षेत्र में ये विधि लागू होती है यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट जो लागू होता है उसमें अगर कोई भी पर्सन रहने वाला है तो ये उस पर लागू होगा, सिवाय मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ज्यूज और पारसीज को छोड़कर, इनके सिवाय सब पर लागू होगा। दूसरी ये बात करता है कि जब तक कि ये साबित न कर दिया जाए, सिंपल भाषा में मैं बताना चाहूंगा कि जब तक ये साबित न कर दिया जाए कि कोई व्यक्ति अगर यह विधि लागू नहीं होती तो उन पर हिंदू विधि का कोई भी रूढ़ी या प्रथा लागू नहीं हो रही थी। अगर वह यह साबित कर देता है तो यह विधि उस पर लागू नहीं होती। एक्सप्लेनेशन, द फॉलोइंग पर्सन आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स बाय रिलीजन एज द केस में बी। स्पष्टीकरण कहता है निम्नलिखित व्यक्ति धर्मतः यथास्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख है। एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स बाय रिलीजन। कोई भी बच्चा धर्मजय, अधर्मजय जिसके माता पिता दोनों ही धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो वह हिंदू है। एक्सप्लेनेशन का क्लोज भी बात करता है कि एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट हुज पेरेंट इज अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एंड हु इज ब्रॉट अप एज अ मेंबर ऑफ द ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली टू विच सच पेरेंट बिलोंग्स और बिलोंग्ड। जो क्लोज भी है वो बात करता है कोई भी बच्चा चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट जिसके माता पिता में से कोई एक धर्मतः यानी कि रिलीजन वाइज हिंदू हो, जैन हो, सिख हो या बौद्ध हो और जो उस जनजाति समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में जिससे उसके माता पिता सदस्य हैं उसके तरीके से पला बड़ा हो।
क्लोज सी कहता है, क्लोज सी सेज दैट एनी पर्सन हु इज अ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन, कोई भी व्यक्ति जो कि हिंदू, बुद्ध, जैन या सिख धर्म में परिवर्तित हुआ हो या संपरिवर्तित हुआ हो। अब इसका जो ये सेक्शन है 2, उसका क्लोज 2 कहता है, सेक्शन 2 Clause 2 of the section 2 says that notwithstanding anything contained in subsection 1, nothing contained in this act shall apply to the members of the scheduled tribe within the meaning of clause 25 of article 366 of the constitution unless the central government by notification in the official gazette otherwise directs। इसका क्लोज 2 कहता है, उपधारा 1 में जो कोई भी बात की गई है उसके होते हुए भी जो ये अधिनियम है हिंदू मैरिज एक्ट का जो सबसेक्शन 1 है वो किसी भी शेड्यूल ट्राइब पर लागू नहीं होगा तब तक जब तक कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार, उसे ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित नहीं कर देती है कि यह विधि किसी शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति पर लागू होगी। अब लास्ट में बात करना चाहूंगा, Clause 3 of the Section 2 of the Hindu Marriage Act 1955 says that the expression Hindu in any portion of the act shall be construed as if it is included a person who that not a Hindu by religion is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of its provisions contained in this section। अब लास्ट में 3rd क्लोज में बात करता है कि इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में हिंदू शब्द का यही अर्थ माना जाएगा कि कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म से नहीं है, यद्यपि तथापि ऐसा व्यक्ति है जिस पर की हिंदू विधि अप्लाई होती है यानी लागू होती है। तो ये है हिंदू की डेफिनेशन की कौन है हिंदू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हिंदू लॉ पर ऐसे ही वीडियोस और भी पाना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को जरूर दबाइए, और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज लीगल अफेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।